नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में एक रोगी की मौत के बाद दो डॉक्टरों के साथ मारपीट के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल की। डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और ये पहला मौका नहीं जब इस तरह का घटनाक्रम सामने आया हो। देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह के घटनाएं हम तकरीबन हर साल देखते हैं और उसके बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक मांग बार बार उठती है। डॉक्टर हमेशा ये मांग करते रहे हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ होने वाली हिंसा से निपटने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है और साथ ही अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाना चाहिए और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय सरकारों को लेनी चाहिए। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम के जरिए कि असल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और खास तौर पर डॉक्टरों के साथ बदसलूकी या फिर उनके साथ मारपीट की घटनाएं आम क्यों होती जा रही हैं। बार बार सुरक्षा की मांग करने के बावजूद उन्हें अब तक ये मुहैया क्यों नहीं हो पा रही और साथ ही जिस केंद्रीय कानून की वो मांग कर रहे हैं क्या उसके बाद स्थिति बदलेगी और कैसे हम इस तस्वीर को सुखद बना सकते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजन शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट हैं आईएमएस से, आपका स्वागत है। हमारे साथ आर.के. श्रीवास्तव साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और साथ ही शैलजा चंद्रा हैं, फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर रंजन आपसे करना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल इस बार का केंद्र है, लेकिन हर साल हम देखते हैं इस तरह की घटनाएं अलग अलग राज्यों में सामने आती हैं। सुरक्षा और डॉक्टरों के प्रोफेशन का जिस तरीके का वर्कलोड या फिर कामकाज है, क्यों ये घटनाएं इस तरह की बार बार आपको लगता है, वजह क्या है? और आप लोगों की हर बार जो मांगे होती हैं तकरीबन कमोबेश एक जैसी हैं। सुरक्षा, हिंसा एक अहम मुद्दा पिछले कई सालों से हमारे को तंग करता आ रहा है, परंतु वो हमेशा एक छोटे लेवल पे दब के रह जाता था। हमारी कम्युनिटी, हमारे डॉक्टर्स में एक रिजेंटमेंट, एक रोष पनप रहा था, परंतु वो हर बार जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, टाउन में हुआ, जो भी रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, एंड एनी पॉलिटिशियन विजिटिंग द टाउन, वी यूज्ड टू अप्राइज देम दैट दिस इज कंसर्निंग अस, एंड वी गॉट थ्रू पॉलिटिकल लॉबिंग एंड ऑल, वी कुड गेट these acts passed in 19 states. But after getting these acts passed, we are no constitutional or law experts. हमें पता चला कि इसका प्रावधान आईपीसी और सीआरपीसी में है ही नहीं, जिसके कारण थानों में उनके स्पेसिफिक जो एक्ट में लिखा गया उसके हिसाब से वो उन धाराओं में केस दर्ज किया जा सके। वो रूटीन धाराओं में केस दर्ज होता था। वेस्ट बंगाल क्राइसिस जब आया, ये एक डॉक्टरों के एक फ्लैश पॉइंट आया, वेयर डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री इन वन यूनिसन वॉइस wanted and made us very clear to the leadership कि we don't want to go back home. This is a do or die battle. We have to make everybody aware we are hurt by the violence. And जो मैं वेस्ट बंगाल गया था, जो उस डॉक्टर भाई की और छोटे ब्रदर की हमने हालत देखी और जिस निर्ममता से उसको पीटा गया और डॉक्टर कम्युनिटी को बार बार वायलेंस के लिए सब्जेक्ट किया गया, वो एक सभ्य समाज और देश का ऐसा सीन मैंने नहीं देखा। दोपहर को डॉक्टरों की सिर्फ सिंपल मांग थी, हमारे डॉक्टर का हाल पूछा जाए, हमारे को सुरक्षा प्रदान की जाए और हमारा जो वायलेंस हुआ है उसको इंक्वायरी करके कल्प्रिट्स को, दोषियों को सज़ा दी जाए। हालांकि 5 लोग अरेस्ट हुए, बट बाकी जिन्होंने बाकी हॉस्पिटल में और इन हॉस्पिटल में सब में सबको टारगेट किया। अब ये कोई बड़ी मांग नहीं थी, बट इसको माना नहीं गया। एंड जब मैडम विजिटेड द हेल्थ अनदर मेडिकल कॉलेज, द लैंग्वेज वाज टोटली डिफरेंट। वो डॉक्टर्स के लिए ऐसा था कि मैं ये एक्शन लूँगी, वो अपने टर्मोइल में थे, वो सहानुभूति चाहते थे, मातृत्व की छाया कि हम बेटा हम आपके साथ हैं, बच्चों हम साथ हैं, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, बट दैट डिडंट कम। अब ये इतने देर से लिंगर किया गया, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को उसका जवाब देना चाहिए। हर एक चीज़, हर एक वायलेंस का डॉक्टरों के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ा जा सकता। देखिए डॉक्टर राजन, एक और जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि जो ये घटनाक्रम होता है, कभी भी जब
मारपीट या फिर अभद्रता की बात आती है सामने डॉक्टरों के साथ या फिर प्रोफेशनल्स के साथ में, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, सब लोग उसकी आलोचना करते हैं और सब चाहते हैं, आम जनता पब्लिक चाहती है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उनके साथ एक बेहतर तरीके से बातचीत की जाए। लेकिन जब डॉक्टर इस तरह की घटना के बाद देशव्यापी अगर हड़ताल होती है तो एक बहुत बड़ा वर्ग है मरीजों का, जो हमारे देश में हम देख रहे हैं करीब 10 से 12 हज़ार पेशेंट के बीच में एक डॉक्टर है। ऑलरेडी हम क्राइसिस से जूझ रहे हैं और ऐसे में जो स्थिति है बहुत भयावह और विकट हो जाती है। क्या कोई दूसरा इसका रास्ता नहीं हो सकता कि अगर हड़ताल की बजाय सरकार के साथ या स्थानीय सरकारों के साथ बातचीत है, कोई और दूसरा मोड हो सकता है? सर, इतने सालों से यही बात चल रही है। जो 19 एक्ट पास कराए हैं वेरियस एसोसिएशन ने, वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हमने वो नेगोशिएशन रूट में अपने ये रोल को रियलाइज़ करते हुए कि लोगों की सफरिंग नहीं होनी चाहिए। इस बार भी जो स्ट्राइक हुई है तो वी वर वेरी क्लियर, हम इमरजेंसी सेवाएं नहीं बाधित करेंगे। हमने प्रोटेस्ट किया, पर पिछले दिनों में हम सारी इमरजेंसीज कर रहे थे, पेशेंट देख रहे थे। आज का एक दिन विड्रॉल ऑफ नॉन एसेंशियल सर्विसेज था, ना वो बंद था ना स्ट्राइक थी, इमरजेंसी सारी चली हैं। और हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये ऐसा मुद्दा है कि सारे देश भर में इसका एक व्यापक रिस्पांस है। डॉक्टर, हम 3.5 में 3.5 लाख डॉक्टरों की एक एसोसिएशन है, बाकी कम से कम 6-7 लाख डॉक्टर अलग से हैं जो वेरियस एसोसिएशंस के हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो इस सारे से प्रभावित हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी कैन नॉट बी डन अंडर द फियर ऑफ वायलेंस एंड वायलेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस हमारा एक आम नागरिक की तरह भी हक है और बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हक है। हम ऑलरेडी फॉर 11,000 पॉपुलेशन देयर इज 1 डॉक्टर, सो इनएडिक्वेसी तो वहाँ भी है। 11,000 लोग हम नहीं देख पाएंगे। ओके, श्रीवास्तव साहब, अब सवाल है कि इस तरह का घटनाएं होती क्यों हैं? और ये पिछले, मैं आज की बात नहीं है, कई दशकों से हम देखते हैं, हालांकि संख्या बढ़ती जा रही है। क्या वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है? डॉक्टर और जो मरीज़ का रेशियो है वो बिगड़ता जा रहा है? मरीज़ जब अस्पताल पहुंचता है, ख़ासतौर पर सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वहाँ पर ज़्यादा होती हैं, उसकी डिमांड या वो भी एक, मैं कहूँ कि बड़ी वजह है, उसका टेक केयर उस तरीके से नहीं होता जो कि वो उम्मीद करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर के ऊपर कहीं ज़्यादा प्रेशर्स हैं। नहीं, आपने सारे कारण अपने आप ही गिना दिए। आप जानते हैं अच्छी प्रकार से कि इस समय जो डॉक्टर और पॉपुलेशन की रेशियो है वो एबिसमल लो है, बहुत कम है। जो हमारा टारगेट है 1 डॉक्टर 1,000 पे, वो पहुंचने में अभी 25 साल 30 साल और लगेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर डॉक्टर कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो सेटिस्फेक्शन का तो कहीं ना कहीं गैप रहेगा। और वो जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में देखते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के यूज़र वो 1 डॉक्टर 2,000 पेशेंट पॉपुलेशन के लिए नहीं है। कुछ प्रदेशों में तो 1 डॉक्टर 30,000 पॉपुलेशन के लिए भी है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है कि किस जगह ज़्यादा होती है, वहाँ जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है। वो कौन सी जगह है? वो जगह है आपके इमरजेंसी केयर और वो डिपार्टमेंट जहाँ पे कि इमरजेंसी के पेशेंट लैंड करते हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी हो गया, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हो गया, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सब जगह ये गैप और ज़्यादा है और ये घटनाएं इन्हीं जगह ज़्यादातर रिपोर्ट होती हैं। जब डॉक्टर और पेशेंट का गैप और लोकेशन हमें पता है कहाँ होती है, तो हमें ये कभी ना कभी देखना चाहिए कि क्या हमारे एफर्ट्स इस दिशा में एनफ है कि नहीं है। रिकॉर्ड आज बताता है कि जब से ये घटनाएं हो रही हैं, 30 साल तो हो गए मुझे देखते हुए, इसकी वजह से डॉक्टर्स के अंदर ऐसे विभागों में जहाँ पे इमरजेंसी आती है, उसको अपना प्रोफेशन चूज़ करने के रास्ते में एक नेगेटिव फीलिंग आ गई है। हमें सेफ प्ले करना चाहिए, ऐसी स्पेशलिटी लेनी चाहिए जिनके अंदर कि हम आराम से डे केयर में काम कर पाएँ, इमरजेंसी ना हो। तो हमारी सीटें भी खाली जाती हैं इन सब स्पेशलिटी के अंदर। अब ये एक विशेष सर्किल जब सेटअप हो गया है तो सक्षम सरकारें रही हैं यहाँ पे और सक्षम मंत्रीगण और परिषदें रही हैं। इतने साल में अगर इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा और ये चीज़ बार बार हर 2 साल पे
एक ना एक फॉर्म में रिपीट होती रहेंगी, तो डॉक्टर अल्टीमेटली क्या होगा कि वो किसी ना किसी प्रकार से इस सिचुएशन से बचने के लिए तो पहले ध्यान लगाएगा और क्रिटिकल केयर जिस पेशेंट की देनी है उस पर सेकेंडरी लगाएगा, मॉर्टेलिटी बढ़ेगी और फिर ये एपिसोड बढ़ेगा। तो इस विशेष सर्किल को कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा ही ना, एंड इट रिक्वायर्स ए डिटेल्ड एनालिसिस एंड क्लियर कट पाथवे फॉर सोल्यूशन। एक्ट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जिसके हाथ में है वो एक्ट को अगर नहीं इम्प्लीमेंट करता है तो उसकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर डॉक्टर इस प्रकार से अपनी तरफ से गलतियां करते हैं जब उनकी जवाबदेही है, तो जो एक्ट नहीं इम्प्लीमेंट करता उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और बराबरी की एक जिम्मेदारी बनाई जानी चाहिए, कोई प्रमोशन की स्कीम होनी चाहिए कि डॉक्टर उस स्पेशलिटी को ना छोड़े जिन स्पेशलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जब तक सॉल्व नहीं होंगी तब तक ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। कारण हमारे लिए अननोन नहीं है, कारण हमारे लिए नोन है। लेकिन शैलजा जी, लेकिन कारण अगर नोन है तो हम उसको अब तक उसका हल नहीं ढूंढ पाए। सीटें बढ़ाने को लेकर अगर मैं कहूँ पिछले 3 से 4 दशक में हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ या फिर रफ्तार नहीं पकड़ पाए हैं, उसकी तरफ फोकस नहीं गया है। हम जो इंसिडेंट होते हैं तत्कालिक उसके उपाय या फिर जो मैं कहूँ कि फास्ट ट्रैक जो सिस्टम है कि हाँ भाई ये हालत सामान हो गए, उसके बाद हम वापस भूल जाते हैं। ऐसा है ना, कोशिश ये सीट्स बढ़ाने की, कॉलेजेस बढ़ाने की बहुत हुई है, पर जैसे हमारी पॉपुलेशन की जो संख्या है उसके मुकाबले में कभी भी मैं नहीं समझती हूँ कि 30 साल में भी आप इसको पूरा कर पाएंगे। उसके लिए उपाय जो लेने चाहिए वो माफ़ कीजिए पर इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लोग ही है, क्योंकि वो एक तरफ से चाहते हैं कि अपना जो है गढ़ जो है डिपेंडेंसी पब्लिक का उनके स्किल के ऊपर, कॉम्पिटेंस के ऊपर वो बना रहे, तो वो शेयर नहीं करना चाहेंगे थ्रू द लॉ कि कोई और इसको संभाले। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, नर्स प्रैक्टिशनर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। और माफ़ कीजिए, मैं इनके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने कभी अब इनसे मुलाकात भी नहीं की, पर पुराने IMA प्रेसिडेंट्स पता नहीं कितने मैंने उनसे बात की है, दे विल नॉट अलाउ इट। नंबर 1, द आंसर लाइज कि आपको अपने हिंदुस्तान को देखना है। 6 लाख आपके पास विलेजेस हैं। ये डॉक्टर, आयुष के भी डॉक्टर उनके शामिल है, आयुष के डॉक्टर्स भी इनके एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वही वाइट कोट, वही स्टेथोस्कोप रजिस्ट्रार के काम करते हैं। पर अगर आप दोनों को कहो कि आप कहीं भी जाओ बिलो द तालुका लेवल, कोई नहीं जाएगा, ये संभव ही नहीं, क्योंकि उनकी इतनी पढ़ाई हो चुकी है। वहाँ पे क्या साधन है उनके लिए, वो भी बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। तो वो चाहेंगे कि हम कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करें, और अच्छा हो कि टाउन या सिटी में काम करें, और उनको वहाँ पे मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स मिलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो वो जो कमी रही है वो कमी कौन पूरा करेगा? इस देश के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि नेशनल मेडिकल कमीशन का बिल जब आएगा, उन्होंने सोचा भी है इसके बारे में कि अलग अलग लोगों को भी ट्रेनिंग के साथ, एनरोलमेंट के साथ, लाइसेंसिंग के साथ, ये नहीं कि किसी को पकड़ लिया और उसको बोला कि आप डॉक्टर का काम और 10 दवाई दे दे। क्योंकि अगर आप नहीं ये ठीक ढंग से करेंगे तो दूसरा जो पहलू है, देयर आर मोर झोला छाप डॉक्टर्स इन द कंट्री देन रियल डॉक्टर्स। ये लोग माने या ना माने, रिवॉल्विंग डोर एक बन गया है कि भाई झोला छाप अपना काम करे, जब उसका बस का नहीं है वो वही प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाएगा और वही डॉक्टर उसको 30% कमीशन देगा। जब तक ये नेक्सस को आप नहीं ब्रेक करेंगे और एक सिचुएशन लाए जहाँ पे यू हैव people who have been trained in simple medicine at the primary health level, who are not doctors. You're never going to get doctors. Let us not say they will never go. And if your son or my grandson were doctors, they will never go, and I will not even ask them to go, because there is nothing for them over there. उनके पास diagnostics के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई status नहीं है, कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए you have to face the facts and not keep on unionizing this. Have an auxiliary service or make more nurse practitioners, more people who can work and at the village level.
एक तो ये ज़रूरत है, तब आपके ये जो 1 डॉक्टर फॉर 30,000 एंड 1 डॉक्टर फॉर 50,000 ये सारा बदल जाएगा, बिकॉज देर आर इनफ डॉक्टर्स इन मेजर अर्बन एरिया, सारे अर्बन एरियाज में बैठे हैं। अब जब आप कहते हैं कि ये अर्बन एरियाज में, जैसे श्रीवास्तवा साहब कह रहे हैं कि बड़े स्पेशलिटीज़ में भी लोग नहीं जाना चाहते हैं, द आंसर डज नॉट लाई इन मेकिंग अ सेंट्रल लॉ। व्हाई? A central law will still have to be administered by the state police. Right. If the state police, under political compulsion or because of apathy, negligence, रिफ्यूज करते हैं कि वो रजिस्टर करेंगे केस या किसी को अरेस्ट करेंगे, आप कहाँ हैं? ग्रीवस इंजरी का ये जो केस हुआ है, ये तो ऑलमोस्ट कल्पेबल होमिसाइड का केस बन जाता है। किसी ने अभी तक चार्जशीट लगाई है? क्या ये केस कभी सक्सीड करेगा कोर्ट में जिस दिशा में? मैं इस पॉइंट पर जवाब चाहूँगा डॉक्टर राजन जी से। दो जो पॉइंट, जिस तरीके की ये व्यवस्था, और मैं कहूँ कि जो जिस चक्र में फंसते जा रहे हैं, डॉक्टर्स की कमी अर्बन सेंटर्स में है और रूरल पर जाते हैं तो कमज़ोर दिखती है यही व्यवस्था। और दूसरा ये कि क्यों इसे बढ़ाने की तरफ कोशिश नहीं हुई जब बाकी लोगों को एकोमोडेट करने की बात या फिर बेसिक एजुकेशन या बेसिक मेडिसिन की तरफ बढ़ाने की बात होती है। IIMA जैसी संस्थाएं क्यों मजबूती के साथ साथ खड़ी नहीं होती, क्यों उसके विरोध में खड़ी होती हैं? पहली बात, आई एग्री कि रूरल एरियाज में मैन पावर की बहुत कमी है। सेकेंड, रादर देन creating infrastructure facilities in the rural areas. See, we have to realize the needs of the rural area. Every time the criticism is doctors are not going there. But these are inhospitable areas. You create a complex. In my tenure as IIMA president and wherever possible, I have been stressing that you create a hub of 20 to 30 villages depending upon the population, and for them create a model treatment hub with basic surgical and medical facilities, gynae facilities and diagnostic facilities. And for these things, regarding Madam's objection to the Jhola Chhap doctors and our nexus with them, that is so untrue, because we have been fighting for the cause, but they are so much in number. A town may have 100 to 150 qualified doctors, but you have more than 1,000 to 1,500 Jhola Chhap doctors, and they have a good political voice. And this is a ground stark reality. I have personally objected so many times. The clinics have been raided, and immediately after 2 hours, the civil surgeon said, "Sir, sorry, I have to stop it." So, yes, changing times need changing ideas and new ideas. We have to sit together to find. I am concerned and I am also happy. I am happy that healthcare is becoming a central focus for our country. क्योंकि जो मुख्य मांग थी कि सेंट्रल लॉ बना दिया जाए आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, हर अस्पताल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम कर दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि मुमकिन दिखता। और ये इसको आप भी समझते होंगे कि हर सरकारी अस्पताल में सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर सुरक्षा बल की तैनाती, पुलिस विभाग का हाल भी कुछ आप ही के विभाग जैसा है कि जहाँ पर संख्या बहुत कम है और पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो रेशियो बहुत खराब है। Sir, if you go to our statement, we have not demanded police protection. We have demanded security. Today, security of any complex is into private hands. Police is called as and when required. And CCTV cameras. Not everybody is indulging in violence, sir. Any one incidence of violence, if it is recorded properly on CCTV and a strict action is taken against it, it will go a strong way to be a deterrent. Making a law means that central law is there all over the country and the states are sensitized, then we will sensitize. Now what is happening sometimes, when the violence happens, under public pressure, we are taken into custody. I only humbly submit, if a problem is there against me, don't beat me up. And rest of the issues are secondary. Please file a complaint against me in the police. In the DC office to the civil surgeon, you file a court case, consumer courts, there are so many forums available for us, but don't beat us. That shatters the confidence. चलिए, ये भी ठीक है कि जब इतने स्ट्रेस में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और उसके बाद फिर उनके साथ बदसलूकी हो, मारपीट की घटनाएं हो, तो फिर काम कैसे करेंगे? सुरक्षा तो आएगी, काम नहीं कर पाएंगे, and they will definitely work under
मोर स्ट्रेस एंड मोर स्ट्रेन। मुझे क्या कहना है कि जब डॉक्टर कुछ भी करे, ऑपरेशन करे या डायग्नोसिस करे या किसी का प्रिस्क्रिप्शन लिखे, ही इज़ अप्लाइंग हिज माइंड, ही इज़ अप्लाइंग ऑल हिज फैकल्टीज़। वो एक पेशेंट का सब कुछ देख रहा है, वो एक फाइल नहीं है, वो एक आदमी का काम कर रहा है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट ही हैज़ टू बी केप्ट फ्री ऑफ स्ट्रेस। अगर जैसे श्रीवास्तव साहब ने कहा, देयर आर हॉट स्पॉट्स इन अ हॉस्पिटल। मैं नहीं कहूँगी कि हर जगह हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट कैजुअलिटी और इमरजेंसी में है, जहाँ पे पेशेंट आता है और उसकी फैमिली समझती है कि वो डॉक्टर किसी और का काम कर रहे हैं, हमारा तो आदमी मर रहा है, वो देख नहीं रहा है। वो आदमी हो सकता है ज़्यादा सीरियस हो, उस एक हालत है। दूसरी हालत है कि किसी भी ओटी के बाद कहीं कुछ हो गया, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, सकम हो गया, तो जो डॉक्टर सामने आता है बताने को, हो सकता है कि वो उसके हाथ भी नहीं था उस ऑपरेशन में, बट उसको बताया है कि आप जाके बोलो कि ये आपके तो फैमिली मेंबर इज़ नो मोर, उसके ऊपर वो झपट पड़ते हैं। ये भी हॉटस्पॉट है। जैसे उन्होंने कहा एमए प्रेसिडेंट ने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये हॉटस्पॉट्स हॉस्पिटल्स में, सफदरजंग लो या एम्स लो, आपको या कोई भी छोटा हॉस्पिटल लो कहीं भी, यू विल फाइंड द हॉटस्पॉट्स आर ओनली 4 or 5, दे मे बी 50, बट यू कैन कॉन्सेंट्रेट सिक्योरिटी देयर, यू कैन कॉन्सेंट्रेट CCTV देयर, एंड द SOP शुड बी देयर कि जैसे ऐसा घटना होता है 1 2 3 4 5 क्या करना है। Okay. कोई पॉलिटिकल उसमें नहीं आना है, कैसे रिपोर्ट होना है, कैसे इसके ऊपर फॉलोअप होना है, MS की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये अगर नहीं सुनते तो फिर सीधा हाई कोर्ट चले जाए कि ये हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इट इज़ वेरी वेरी सीरियस, बिकॉज अगर आप डॉक्टर को ऐसे हालत में काम करा दे तो यू आर नॉट लेफ्ट विथ कॉन्फिडेंस कि वो अपना माइंड अप्लाई भी कर सकता है इतने टेंशन में। श्रीवास्तव साहब, जिस तरीके के हालात हैं, जो हमारी बंदिशें, मैं कहूँ कि चाहे वो नंबर्स को लेकर हो डॉक्टरों की, या फिर उनके डिप्लॉयमेंट को लेकर हो, सरकार या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, फिलहाल जो हमारे पास मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए क्या बड़े कदम हैं जिसके चलते हम इस तस्वीर को, इन हालात को थोड़ा सा सुधार सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे चर्चा हो चुकी है, और उस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों को काम करना है। लेकिन इमीडिएट जो प्रॉब्लम है, जो हर साल रिपीट होती है, कभी किसी स्टेट में कभी किसी दूसरी स्टेट में, उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हर हॉस्पिटल में आइडेंटिफाइड हॉट स्पॉट पे एक काउंसलिंग का डेस्क होना चाहिए, जिस डेस्क का काम ये हो कि अगर कोई मर रहा है या कोई मर गया है तो उसकी न्यूज़ लीक करने में एक हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करे। उस 90% रेजिडेंट डॉक्टर जाता है बताने के लिए कि भाई आपका बच्चा मर गया, उसको बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन वही हैंड होल्डिंग जब हम इमरजेंसी में, जब दिवाली के टाइम पे सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर खूब सारे मरीज़ आते हैं, बहुत सारे मरीज़ मरते भी हैं, तो उस समय हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हॉट स्पॉट पे, क्यों नहीं एक रूटीन अफेयर बनाया जाए। दूसरी चीज़ कि एक रैपिड रिस्पांस टीम होनी चाहिए हॉस्पिटल में। खुदा न खास्ता कहीं कोई ऐसी चीज़ हो गई तो उस रैपिड रिस्पांस टीम में क्या होना चाहिए कि एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, एक वहाँ पे जो बीट कांस्टेबल है उसका रिप्रेजेंटेटिव, और एक ना एक कोई ऐसा नोडल पर्सन जो सरकार का नुमाइंदा हो, वो विद इन ए शॉर्ट टाइम पहुँच जाए और इस क्राइसिस को मिटिगेट कर पाए। ये एक ज़माने में जब मैं MS था सफदरजंग हॉस्पिटल का, बहुत लंबा स्ट्राइक हुआ था, मैडम भी थी उसमें मंत्रालय में, तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमने डाला था वहाँ, थोड़े टाइम चला फिर बंद हो गया। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जो बताया गया कि सिक्योरिटी के स्टाफ, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनके पास कुछ शक्ति देनी पड़ती है। अगर आप शक्ति नहीं दोगे तो डर के भाग जाएंगे, क्योंकि जो आदमी लड़ाई करने के लिए तैयार है उसके पास कहीं ना कहीं स्ट्रांग बैकिंग है। तो वो शक्ति किस प्रकार से दी जाए ये सरकारों को तय करना है। शक्ति किस चीज़ की? आप डंडा मार सकते हो, आप हटा सकते हो, आप कॉर्डन कर सकते हो, आप पकड़ सकते हो, इतनी शक्ति तो होनी चाहिए। बीट कांस्टेबल के पास इतनी शक्ति नहीं होती। और लास्ट चीज़ ये है कि जो हमारे डॉक्टर लोग हैं, उन डॉक्टरों के अंदर भी जैसे रेजिडेंट डॉक्टर आते हैं, तो जब भर्ती होते हैं उससे पहले
कम से कम 2 दिन की ऑनलाइन एक तरीके की बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का मॉड्यूल बना करके उनको उससे गो थ्रू कराया जाना चाहिए, जिससे कि यंग डॉक्टर होने की वजह से अगर वो एकदम इम्पल्सिव हो के एग्रेसिव हो जाते हैं तो वो थोड़ा कम किया जाए। ये तो इमोजिएट किए जा सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक सिस्टम के तहत करे जाने चाहिए, सब जगह किए जाने चाहिए और रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पैनलिस्ट ने सुझाव दिए हैं उन पर अमल हो, ताकि इस तरह के हालात दोबारा न बने, और जब हम और आप अस्पताल पहुँचें तो थोड़ा धैर्य और संयम रखें कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स या जो स्टाफ काम कर रहा है उसको अपना काम करने दें। आवेश या गुस्सा हर किसी को आ सकता है, लेकिन उसकी वजह से किसी के काम में अवरोध ना हो, क्योंकि उससे हालात कहीं ज़्यादा ख़राब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल जितना ही, नमस्कार।